ओम नमः शिवाय। दोस्तों, किसी गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। उसने अपनी जमीन पर सेठ से कुछ रुपए उधार लिए हुए थे और उसकी फसल बर्बाद होने के कारण वह रुपये समय से सेठ को वापस नहीं दे पा रहा था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस तक बेच दी थी। भैंस खरीदने वाला जो व्यक्ति था वह कहने लगा कि भाई, अभी मैं भैंस की आधी कीमत ही दे पाऊंगा, आधे रुपये मुझसे अगले महीने में ले लेना। किशन ने कहा कि भैया, मुझे अभी रुपयों की सख्त जरूरत है, इसीलिए तो मैंने भैंस बेची है। भैंस का जो खरीदार था वह कहने लगा कि अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो, जब मैं रुपये वापस कर दूं तो इसे मुझे दे देना। किशन कहने लगा कि नहीं नहीं भैया, रहने दो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने में ही दे देना, मैं तुम्हारी अंगूठी अपने पास गिरवी के रूप में नहीं रखना चाहता। वैसे भी इन रुपयों से सेठ के पूरे रुपये नहीं चुका पाऊंगा, ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं है। कम से कम तुम तो चैन की सांस लो। किशन ने सोचा, सेठ ने बुलाया है, उसके रुपयों का इंतजाम तो हो नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा है कि जा करके उस सेठ से मैं क्या कहूँ। जब वह सेठ के पास पहुंचा तो सेठ कहने लगा कि तुमने इस सोमवार तक रुपये सूद समेत वापस करने के लिए मुझसे कहा था। चलो लाओ मेरे रुपये, आज सोमवार का दिन है। किशन कहने लगा कि आप तो जानते हैं सेठ जी, इस बार बेमौसम की बरसात होने के कारण जो हमारे खेतों की फसल थी वह सारी बर्बाद हो चुकी है, इसीलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। अभी बस इतना ही पैसा हमारे पास है। सेठ कहने लगा कि बस 20,000, अभी तो पूरे 35,000 रुपये बाकी हैं, मुझे मेरे रुपये हर हाल में चाहिए, समझ गए। किशन कहने लगा कि सेठ जी, मुझे थोड़ा सा समय दो, और यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं हर हाल में आपके पैसे चुका दूंगा। आप तो जानते ही हो कि मेरे इतने बुरे दिन हैं, पहले कहीं नहीं आए। सेठ बोला, ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो और तुमको 1 सप्ताह का समय मैं और देता हूँ। अगर इस बार भी रुपये तुमने मेरे नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। किशन सिर हिला करके वहां से अपने घर की तरफ चला गया। 5-6 दिन के बाद किशन के घर पर उसकी पत्नी आंगन में लगे नल के नीचे बर्तन साफ कर रही थी। तभी सेठ के 2 आदमी किशन के घर आते हैं। आदमी कहने लगे कि सुनो, क्या किशन का घर यही है? कहाँ है, बुलाओ उसे। किशन की पत्नी कहने लगी कि जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। क्या बात हो गई है, आप लोग कौन हैं? वे आदमी कहने लगे कि हम सेठ के आदमी हैं, समझी। बोल देना अपने पति को कि 3 दिन के दिए थे, सेठ ने मोहलत दी थी और उनके पैसे उन्होंने अभी तक नहीं लौटाए हैं। पैसे लौटा दें या अपनी जमीन और घर वह अपना न समझे। उसके बाद बेचारी उदास मन से किशन का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद जब किशन घर पर आया तो किशन की पत्नी कहने लगी कि सुनिए, सेठ का आदमी आया था, वह कह करके गया है कि अगर 3 दिन में रुपये वापस नहीं किए तो सेठ जमीन और घर पर कब्जा कर लेगा। किशन कहने लगा कि 3 दिन में रुपये, यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हैं, मैं कहाँ से व्यवस्था करके दूंगा। किशन की पत्नी कहने लगी कि सुनिए, आप उस आदमी से रुपये वापस मांग लो जिसे पिछले साल तुमने रुपये दिए थे। किशन कहने लगा, जालिम सिंह से रुपये किस मुंह से मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर के भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और बुरे समय में वह मेरे काम आया। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी और मेरे पास रुपये थे, इसीलिए मैंने दे दिए। किशन की पत्नी कहने लगी कि पर उसने खुद ही कहा था कि 1 साल के बाद मैं तुम्हारे रुपये वापस कर दूंगा, आप अभी ले आए। देखिए, एक बार मांगने में उसे क्या हर्ज है। किशन कहने लगा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कभी मेरे ऊपर एहसान किया है। किशन दूसरे गांव में जालिम सिंह के घर के लिए निकल पड़ा और कुछ देर चलने के बाद वहां पहुंच गया। किशन ने जालिम सिंह के घर पहुंच करके दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने आकर के दरवाजा खोला। वह औरत कहने लगी कि हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। उसने जोर से इतना कह करके दरवाजा बंद कर दिया। किशन कहने लगा कि मैं इस औरत को भिखारी लग रहा हूँ, हे राम, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर उसने खुद को देखा, अरे
मेरा तो कुर्ता फट गया है। फिर उसने दोनों हाथों से कुर्ते को थोड़ा सा नीचे किया और दोबारा से दरवाजा खटखटाने लगा। दोबारा उसकी आवाज सुन करके उस औरत ने फिर से दरवाजा खोला और कहने लगी कि तुम फिर आ गए, तुम लोग भी ना बिल्कुल चैन नहीं लेने देते। किशन कहने लगा कि पर वो औरत बोली, ये वो क्या, अब रुको यहीं, और अंदर इतना कह करके वह औरत चली गई। किशन कहने लगा कि अरे ये तो कुछ सुन ही नहीं रही है। उस औरत ने एक रोटी लेकर के आई और किशन के पास बोली कि अभी सब्जी नहीं है तो प्याज के साथ खा लेना, और हाँ अब पैसे मत मांगना, रोटी दे रही हूं, चुपचाप इसे ले लो और अपने रास्ते पर चले जाओ। किशन कहने लगा कि आप मेरी बात तो सुन लो। औरत बोली, अरे अभी भी कुछ कहना है। किशन कहने लगा कि जालिम सिंह को बुला दो, मुझे उससे थोड़ा सा काम है। वह औरत कहने लगी कि कौन जालिम सिंह? किशन कहने लगा कि इस घर का जो मालिक है जालिम सिंह, मुझे उससे थोड़ा सा काम है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। औरत कहने लगी कि कौन जालिम सिंह? इस घर का मालिक तो मेरा पति है और जिसका नाम है दयाराम, समझे? किशन कहने लगा कि मैं पिछले 5 साल से जालिम सिंह के साथ इस घर में पूरे 20 दिन तक रहा था। वह औरत कहने लगी कि अरे वो भिखारी, तुमने पिछले साल की बात कर रहे हो, मेरी शादी को 12 साल बीत गए हैं, मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं, ये घर उनके पूर्वजों का है, समझे? किशन कहने लगा कि पर मैं जालिम सिंह के साथ इसी घर में था, तुम कैसे कह सकती हो कि यह घर उसका नहीं है? उसकी बात सुन करके वह औरत कहने लगी कि तुम भिखारी होकर के मेरा घर हड़पना चाहते हो, देखो सीधे साधे यहाँ से निकल लो वरना ठीक नहीं होगा। किशन कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो। वह औरत बोली कि चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो, अगली बार यदि तुमने दरवाजा खटखटाया तो अभी तुम जो नहीं तुमको मिला है वह मिलेगा, अब तुम मार खाओगे। उस औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। किशन थक हार करके एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। किशन ने सोचा क्या हाल हो गया है मेरा, पहनने को ढंग से एक कपड़ा नहीं है और खाने को एक दाना नहीं है। तभी एक आदमी उसके सामने से एक सिक्का फेंक करके वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि शायद सच में मैं भिखारी लग रहा हूं। तभी उसकी नजर मेरे सामने एक घर के आंगन में घड़े बनाते हुए कुम्हार पर पड़ी। उसे देख करके किशन कुछ याद करने लगा। वह विचार करने लगा अपने मन में और पुरानी यादों में खो गया। किशन सड़क पर चक्कर खा करके गिर गया, उसे बहुत चोट लगी और खून बहने लगा। तभी वहां जालिम सिंह आ गया। जालिम सिंह बोला, भैया संभल करके लो, मेरा हाथ पकड़ो। इतना कह करके जालिम सिंह ने उसे सहारा दे करके खड़ा किया और अपने घर लेकर के चला गया। जालिम सिंह बोला, तुम तो चलने की हालत में नहीं हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है, ऐसा करो कुछ दिन यही मेरे साथ इसी घर में रहो, जब अच्छे हो जाओ तब यहाँ से चले जाना। किशन खड़े होने की कोशिश करता है पर वह बार बार गिर जाता है। जालिम सिंह कहने लगा कि अरे भैया संभल करके, कहीं ऐसा न हो कि जिंदगी भर न चल पाओ। किशन बोला, नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। जालिम सिंह कहने लगा, कहीं तो फिर आराम करो। जालिम सिंह ने उसकी बहुत सेवा की। किशन अब थोड़ा बहुत चलने लगा था। किशन बोला कि यहाँ भीतर पड़े पड़े जी घबराने लगा है, अगर थोड़ा बाहर निकल करके टहलूं घूमूं तो हो सकता है मेरी तबीयत को कुछ आराम मिल जाए। जालिम सिंह कहने लगा कि बेटा तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाना है, कहीं चक्कर खा करके गिर पड़ो, अभी तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी कुछ सहायता करूंगा। इतना कह करके वह दोनों घर के बाहर निकले तो सामने वाले घर में घड़े बनाते हुए कुम्हार ने आवाज दी कि भैया कहाँ जा रहे हो, तुम तो जब से आए हो घर में ही कैद हो, बाहर ही नहीं निकलते। दोनों उसके पास उस कुम्हार की बात सुन करके पहुंच जाते हैं। किशन कहने लगा कि भाई तो तबीयत ठीक नहीं है इसकी, कई दिनों से कोई आज जा करके इसको बुखार उतरा है। वह कुम्हार कहने लगा, एकदम मुरझाए लग रहे हो, तभी मैं सोचूं कि पड़ोस में नया आदमी आया और कोई बातचीत नहीं, ये देखो तुमको तो ढंग से धोती तक बांधनी नहीं आती है। किशन कहने लगा, ठीक तो है। कुम्हार बोला, नहीं ठीक नहीं है, तुमको चलने में दिक्कत हो रही होगी, मैं बताता हूँ ठीक से कैसे होगी। कुम्हार ने किशन की धोती को थोड़ा पीछे से खींचा और अब ठीक लग रही है, अब सही है। किशन कुम्हार के पास गया और बोला कि भैया जरा सुनो तो। कुम्हार कहने लगा, अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो, कुछ तोड़ दिया तो बिना बात के नुकसान हो जाएगा, वहीं से बोलो क्या चाहिए। किशन कहने लगा कि तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कुम्हार कहने लगा, अच्छा मैं आता हूँ।
बोलो क्या बात है। किशन ने कहा कि भैया मुझे पहचाना नहीं क्या। किशन की बात सुन करके कुम्हार कहने लगा नहीं तो कौन हो तुम। किशन कहने लगा कि मैं पिछले साल वो सामने वाले घर में तुमने मुझको धोती बांधना सिखाई थी। कुम्हार कहने लगा कि किशन तुम ये क्या हाल बना रखा है तुमने भैया, फिर से कहीं चक्कर खा करके गिर पड़े क्या। किशन ने मुंह लटका लिया। कुम्हार कहने लगा शाम होने को आई, चलो अंदर आओ, पहले नहा धो करके कुछ खा पी लो, फिर बात में बात करेंगे। रात को किशन खाना खाते हुए कहने लगा कि भैया मैं सुबह से इस गांव में जालिम सिंह को ढूंढ रहा हूं, पर कोई आदमी सीधा जवाब ही नहीं दे रहा है। कुम्हार कहने लगा कि कौन जालिम सिंह। इस गांव में कोई जालिम सिंह नाम का आदमी तो मैं भी नहीं जानता। कुम्हार की बात सुनकर के किशन कहने लगा कि कैसी बात करते हो भैया, उस दिन जब तुमने मुझको धोती बांधना सिखाया तो मेरे साथ खड़ा था। कुम्हार कहने लगा अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम अकेले थे, तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। किशन बोला कि भैया याद करो ना, जालिम सिंह तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी और जाते समय मुझसे पूरे 30,000 रुपये उसने उधार भी लिए थे। उसने कहा था कि 1 साल के बाद मैं यह रुपये तुम्हें वापस कर दूंगा। उसकी बात सुन करके कुम्हार कहने लगा अरे तुमको तो कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। गोपाल और उसका परिवार पिछले साल से गंगा जी गए थे, तो मुझको लगा कि तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा तो अकेले देखा। कहने लगा कि मुझे इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है भैया, मुझे तो यहाँ जालिम सिंह लेकर के आया था। 26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी मूछें, आगे का एक दांत उसका टूटा हुआ था। मैंने ठीक तरह से उसको देखा था। कुम्हार कहने लगा आगे का दांत टूटा हुआ, ऐसा हुलिया जालिम सिंह देखो भैया, ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक जालिम सिंह था, पर वो 5 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गया। पता नहीं उसे धरती निगल गई आसमान, किसी को भी पता नहीं चला कि वह कहाँ गायब। किशन कहने लगा कि 5 साल पहले गायब हो गया। अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ उससे। कुम्हार कहने लगा भैया लगता है जालिम सिंह के नाम से किसी ने ठगी की है। मैंने तो यहाँ तक के सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने, समझ रहे हैं ना। मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। कुम्हार ने किशन के फटे कपड़े देख करके उसे कुछ नए कपड़े दिए और उसे घर जाने की सलाह दी। किशन कहने लगा भैया तुम्हारा बहुत एहसान है, मेरे तो कपड़े भी फट गए थे। कुम्हार बोला कोई बात नहीं है भैया, बस अपना ध्यान रखना। किशन वहां से चला गया और चलते चलते दोपहर हो गई तो बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोटी खाने लगा। खाते खाते अचानक उसे हिचकी आने लगी। उसके जब उसने सामने की तरफ नजर उठा करके देखा तो सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। ये कौन है? अरे ये तो जालिम सिंह है। किशन सब कुछ छोड़ करके उसी की ओर भागने लगा। दोनों भागने लगे, आगे आगे जालिम सिंह और पीछे पीछे किशन। भागते भागते हुए जाकर के जंगल में पहुंच गए। अचानक वो पत्थर से टकरा गया। किशन कहने लगा एक बार हाथ तो लग जा, छोड़ूंगा नहीं, और आगे की ओर बढ़ गया। तभी उसे झील के पास जालिम सिंह दिख गया। जालिम सिंह उसे देख करके और जोर से भागने लगा। किशन उसके पीछे भागने लगा। आगे केवल एक दरवाजा लगा हुआ था। जालिम सिंह उस गोल गोल भागने लगा और किशन भी उसके पीछे पीछे गोल गोल भागने लगा। किशन कहने लगा कि क्या फालतू दरवाजा खड़ा कर दिया है यहाँ। जालिम सिंह तो देखते ही उसने उसके पैरों की ओर डंडी फेंकी। डंडी जो थी वह जाकर के जालिम सिंह की धोती में फंस गई और जालिम सिंह दरवाजे से टकरा गया। किशन कहने लगा कि अब आया हाथ में, सबको पागल बनाता फिरता है। इसने इधर उधर देखा, जालिम सिंह कहीं नहीं दिखाई दिया। कहाँ गायब हो गया? अरे अभी तो दरवाजे से टकराया था। अरे मेरे रुपए तो देता जाता, मैं तो बेघर हो गया हूँ, मैं बेघर हो जाऊंगा। हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी क्या होता है, जोर से दरवाजा वह हिलने लगा और उसमें चिपका हुआ जालिम सिंह दिखा और गायब। किशन घबरा गया। जालिम सिंह बोला भैया मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है, इस दरवाजे को उठा करके तुम नदी में बहा दो। जालिम सिंह की बात को सुन करके किशन कहने लगा कि क्यों जालिम सिंह, मैं सब बताऊंगा तुमको, पहले इस दरवाजे को पानी में बहाओ वरना मैं मर जाऊंगा।
जालिम सिंह की बात को सुनकर के किसान विचार में पड़ जाता है, अगर जालिम सिंह उस समय मेरा ध्यान नहीं रखता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा इसका एहसान है। उसने हिम्मत करके दरवाजे को उठाया और नदी में बहा दिया। जैसे ही दरवाजा नदी में डूबा, जालिम सिंह किशन के सामने प्रकट हो गया। जालिम सिंह बोला, भैया मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ। पहले तो मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे। वो दरवाजे वाली जगह पर ध्यान लगा करके बैठे थे। जालिम सिंह ने कहा कि बाबा जी मेरा एक काम कर दो। बाबा कहने लगे कि बोलो बेटा क्या काम। जालिम सिंह कहने लगा कि वो गोपाल आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपनी पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बाबा कहने लगा, बेटा मैं सन्यासी हूँ, इंसानी कामों में नहीं पड़ता। जालिम सिंह ने कहा कि देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता तो ये काम आपको करना पड़ेगा, वरना बाबा बोला वरना क्या बेटा। जालिम सिंह कहने लगा कि जहां आप बैठे हो वहां से कभी उठ नहीं पाओगे, आप मुझे जानते नहीं हो। बाबा कहने लगा कि बेटा तुम स्वार्थ में अंधे हो चुके हो, सुधर जाओ। जालिम सिंह कहने लगा, अरे मुझे सुधरने को कहता है। इतना कह करके उसने बाबा को पकड़ना चाहा, परंतु बाबा ने एक फूंक मारी और जालिम सिंह दरवाजे में परिवर्तित हो गया। जालिम सिंह बोला, अरे क्या हो गया है, मेरा तो दम घुट रहा है। बाबा बाबा माफी माफी, बाबा बाबा माफी दे दो। बाबा बोला, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, माफी इतनी आसानी से तुमको नहीं मिलने वाली है। जालिम सिंह कहने लगा, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। बोला, ठीक है आ जाओ बाहर। जालिम सिंह दरवाजे से प्रकट हो गया। बाबा कहने लगे कि तुम तो सापित हो, अब से तुम अदृश्य हो, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। जालिम सिंह बोला, बाबा कृपा करो, मुझे वापस पहले जैसा कर दो, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। बाबा ने कहा कि तुम्हारी माफी का एक ही उपाय है, एक ऐसा आदमी जो इस गांव का न हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो, यदि उसे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम केवल उसे दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से यदि वह स्वस्थ हो जाए और 1 साल के बाद वह इस दरवाजे को उठा करके नदी में बहा दे तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। किशन कहने लगा, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। जालिम सिंह कहने लगा, जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मैं समझ गया कि तुम वही आदमी हो, पर मैं तुमको यह सब नहीं बता सकता था, इसलिए तुमसे रुपए उधार लिए कि तुम 1 साल के बाद कम से कम अपने रुपए वसूलने के बहाने तो तुम कम से कम यहाँ आ जाओगे। किशन कहने लगा, तुम तो बहुत होशियार आदमी हो, गायब होकर के वापस इस दुनिया में आ गए। जालिम सिंह ने वही मिट्टी में गड्ढा खोद करके एक डिब्बा निकाला, ये लो तुम्हारे रुपए, जैसे दिए थे वैसे ही, सूद के बाद जो भी था वह सब मैं वापस कर दूंगा। किशन कहने लगा, ना भैया ना, मेरा काम इन्हीं रुपयों से हो जाएगा। देखो आज तुमने फिर से मेरी मदद कर दी।